से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, और साचे दरबार की, सनातन धर्म की। जब भगवान स्वयं कृपा करे, आपके चाहने से नहीं हो सकता कुछ भी, हमारे भी चाहने से नहीं हो सकता। ये परमात्मा जब चाहत बनाती है तब जाके ये सुंदर अवसर मिलता है, ना चाहते हुए भी। कहीं कहीं पर क्या होता है कि कोई व्यवस्था नहीं होती, अचानक से सत्संग का आयोजन हो जाता है। ये किसकी दया है? परमात्मा की दया है। लेकिन कुछ लोग इस संसार में, कुछ लोग नास्तिक होते हैं और कुछ लोग आस्तिक होते हैं। नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक हम उसे कहते हैं जो भगवान को मानता नहीं है, न साधु संत को मानता है, न गुरु को मानता है, न सत्संग को मानता है, और ना ही संत समाज को मानते हैं। और आस्तिक एक वो होता है जो परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा में जिसकी श्रद्धा, भाव, प्रेम और आस्था होता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। ऐसे ही एक राजा था और एक मंत्री था। तो राजा जो था वो थोड़ा नास्तिक था, मतलब भगवान की कोई भी चीज अगर भगवान की इच्छा से होता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो कुछ मानते ही नहीं थे कि भगवान क्या करते, उन्हें लगता है भगवान सब गलत करते हैं, जो करते गलत करते हैं। लेकिन उनके जो मंत्री थे वो आस्तिक स्वभाव का था। वो मानते थे कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। राजा को बार बार बोलते थे वो मंत्री के, हे राजन सुनिए, भगवान जो भी करता है वो अच्छा करता है। क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, समझाए हैं कि नहीं, कि हे अर्जुन, जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो हो गया वो भी अच्छा ही हो गया, और जो आगे होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए कहते हैं कि तुम किसी भी चीज का चिंतन ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो राजा जो थे भगवान को उतना मानते नहीं थे, नास्तिक स्वभाव का था। एक दिन मंत्री और राजा दोनों घूमने के लिए निकले। जब दोनों घूमने के लिए निकले तो घूमते घूमते राजा ने क्या देखा कि लौकी, लौकी का पेड़ देखें आप लोग कैसे होते हैं, वो बेलें होती हैं। कद्दू के बेल देखे और उनसे कहने लगे मंत्री से कि मंत्री देखो ये परमात्मा ने कैसी बनाई है, देखो इसमें कहाँ परमात्मा ने अच्छा किया, इतने बड़े फल लगे हुए हैं इसमें और इसकी डाली जो है बहुत छोटी है। इसको, इस कद्दू को खड़ा होने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फल बड़ा होता है और उसकी जो तना होती है वो बहुत ही पतली होती है, कमजोर होती है। बोले देखो इसमें तुम्हारे भगवान ने क्या किया, तुम तो कहते हो भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, लेकिन इसमें क्या सही हुआ बताओ, भगवान तो ये तो गलत करे, भगवान, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मंत्री ने फिर कहा कि हे राजन, भगवान जो भी करते अच्छा ही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उन्हें कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। राजा ने कहे हम नहीं मानते इस बात को। फिर आगे थोड़े से निकले, एक गर्मी का दिन था, चलते 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 थक गए। जब थक गए राजा तो मंत्री से कहा मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। जब आराम करने के लिए एक आम के वृक्ष के नीचे राजा लेट गए, थोड़ी आराम करने लगे। जब लेटा तो उन्होंने ऊपर देखा कि अरे इस आम के वृक्ष में बस छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। मंत्री से कहा कि मंत्री जरा देखो तो सही, इतना बड़ा पेड़ है
इतना विशाल वृक्ष है और फल इसमें कितने बड़े बड़े हैं, इतने छोटे छोटे लगे हैं। बताओ भगवान क्या अच्छा कर रहा है? तो भगवान तो कुछ अच्छा सोच भी नहीं रहे। उसमें तना छोटा है, बड़ा फल लगा दिए, इसमें वृक्ष इतना बड़ा है, छोटा फल लगा दिए। मंत्री ने कहा, फिर मंत्री ने कहा कि राजन, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। थोड़ी देर जब आराम करे, इतना बोल ही रहे थे मंत्रीवर कि एक आम टूट करके राजा के नाक पे गिर गई। जब गिर पड़ी इतने जोर से, थोड़ा कच्चा आम था, भाई कच्चा आम तो भारी होते हैं, पका होता तो शायद उतनी चोट भी नहीं होती, लेकिन वो आम जो था कच्चा था। और जब कच्चा आम नाक पर ज्यों ही पड़ी, इतने जोर से चिल्ला उठे राजा। राजा बोलने लगे, हाय मेरे नाक टूट गए, ये क्या हो गया, ये तो भगवान ने अच्छा नहीं किया। तब मंत्री ने कहा कि राजन, मैं फिर कह रहा हूं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे ही करते। बोले क्या अच्छा करते हैं? मेरे नाक में चोट लग गया और तुम कहते हो भगवान अच्छा करते हैं। बोले अच्छा ही करते हैं। आप विचार करो कि आपने जो उस बेलों पे लगी हुई कद्दू को देखा था, अगर इस आम के वृक्ष में कद्दू लगा होता और वो कद्दू अगर आपके नाक पे गिरते तो क्या होता? राजा थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि बात तो सही है, क्योंकि छोटी आम थी, थोड़ी नाक तो बच भी गई। अगर इतने बड़े कद्दू गिर जाते मेरे नाक पे, तब तो बचने का कोई उम्मीद नहीं था, फिर तो हालत और खराब हो जाती। तो राजन मंत्री ने कहा कि राजा, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, उसमें हमारा भला ही सोचना चाहिए, उसमें अपना ही भला सोचना चाहिए, भगवान किसी को साथ बुरा नहीं करते। इतना कह करके ऐसी घटना घट गई। फिर राजा लोग, दोनों राजा और मंत्री अपने राज्य में चले गए। उसके बाद एक दिन सभा लगी थी। जब सभा में क्या हुआ कि राजा की अचानक से उंगली कट जाती। अब राजा की उंगली कट गई, खून गिर रहा, राजा तड़प रहे हैं और उनके मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि राजा जो होता है अच्छा ही होता है। राजा को बहुत जोर गुस्सा आया। गुस्से में जोर से उन्होंने क्रोध में कहा, मंत्री तुम यहां से निकल जाओ। गुस्से में आकर उन्होंने उस मंत्री को अपने दरबार से निकाल दिया। मंत्री और चले गए। कहे बताओ, और भी जितने भी मंत्री बैठे थे सेवक, उनसे कहते हैं देखो मेरी उंगली कट गई और ये कहते हैं कि जो होता है अच्छा ही होता है। बताओ, मैं इतना कष्ट में हूं, मेरा दुख हो रहा, और ये कहते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। ये जब मंत्री, जब राजा का हित नहीं है, जब राजा को ये अच्छा नहीं सोच रहा है, तो किसको सोचेगा? राजा क्रोध में आकर उसे दरबार से निकाल दिया। अब क्या हुआ, एक दिन राजा शिकार करने के लिए गए, और शिकार करने के लिए जब गए, शिकार खेलते खेलते क्या हुआ कि रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने की वजह से रात हो गई। भाई रास्ता कभी भटक जाते हैं जंगल में, जल्दी रास्ता नहीं मिलता, तो भटक गए, तो रात्रि हो गई। तो रात्रि में सोचा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, सुबह में चले जाएंगे। जब राजा विश्राम करने लगे तो कुछ जंगली लोग, जो जंगल के लोग रहते ना, आदिवासी लोग, उस दिन उन लोग देवी के पूजन के लिए किसी बलि की तैयारी कर रहे थे, किसी मनुष्य की तलाश कर रहे थे कि किसी मनुष्य का जब बलि चढ़ेगा तो देवी माँ क्या होंगी? प्रसन्न हो जाएंगी। और कुछ जंगली लोग, आदिवासी लोग घूम रहे थे रात्रि में कि कोई मनुष्य मिल जाए तो उसको पकड़ करके क्या करेंगे? बलि चढ़ा देंगे देवी को। अब राजा विश्राम कर रहे थे, जब आदिवासी घूमते घूमते क्या देखे, अरे जंगल में मनुष्य मिल गया। जब मिल गया मनुष्य, राजा को पकड़ लिया। राजा हड़बड़ा करके जब उसकी नींद खुलती है, देखते हैं कि मैं किसी और के कब्जे में हूं, मुझे जंगल के लोगों ने, आदिवासियों ने पकड़ लिया। राजा कहते अरे मुझे कहां ले जा रहे हो? अरे चुपचाप चलो,
जब राजा को ले गए तो देवी के पास में बलि चढ़ाने के लिए पूरी तैयारी करने लगे। जब तैयारी करने लगे पूरी, तो उसमें से जो आदिवासी थे, उसमें से एक आदिवासी ने कहा कि इसको भली भांति चेक करो, इस मनुष्य को सही से देखो कि कहीं इसके कोई अंग भंग तो नहीं है, मतलब कहीं कटा छिला तो नहीं है, क्योंकि अगर कटा कहीं अंग भंग हुआ तो देवी मां नाराज हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने जब चेक करने लगे तो करते करते क्या देखा कि राजा की उंगली में पट्टी बंधी हुई है। तो पट्टी बंधी हुई है, तो पट्टी को खोलते हैं, देखते हैं इसकी उंगली तो कटी हुई है। कहने लगे कि इसका अंग जो है भंग है, इसलिए इसकी बलि चढ़ सकती नहीं है। जब वो बलि चढ़ने से बच गए राजा, तब उससे मंत्री की बात याद आई कि मंत्री ने ठीक ही कहा था कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। भगवान जो भी करते हैं अच्छे करते हैं, क्योंकि आज अगर राजा की उंगली ना कटी होती तो क्या होता, उनकी बलि चढ़ गई होती। तो राजा अब इस बात से, क्योंकि खुद की घटना जब घटे, बोलते जाके पैर न फटी बोआई, सो क्या जाने पीर पर आई। जो खुद उस रास्ते से नहीं गुजरते तब तक उन्हें विश्वास होता नहीं। तो राजा को थोड़ी सी बात समझ में आ गई। वो जब आए, जब अपने सुबह हुई, जब अपने दरबार में आए, तो उन्होंने उस मंत्री को बुलाया जिसको दरबार से निकाल दिए थे। उस मंत्री को जब बुलाया तो सारा कहानी सुनाया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ था। राजा ने कहा कि मंत्रीवर, तुमने ये तो ठीक कहा कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरा बलि चढ़ गया होता। लेकिन एक बात बताओ कि ये सब तो ठीक हुआ, लेकिन मैंने तुझे दरबार से निकाल दिया, इसमें क्या अच्छा हुआ? ये तो तुम्हारे साथ बुरा हो गया ना, इसमें क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री बोलते हैं कि हे राजन सुनिए, आप राजा है, मैं आपका मंत्री हूं और आपका मैं मित्र भी हूं। आप जहां जाते हो मैं आपके साथ जाता हूं, और आप जिस दिन शिकार करने के लिए निकले थे उस दिन मैं भी आपके साथ जाता। अगर मैं आपके साथ होता तो मैं भी आपके साथ जाता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो आप तो बच गए बलि देने से, क्योंकि आपके हाथ कटे हुए थे, लेकिन मेरा कोई अंग भंग नहीं था। अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए भगवान ने जो भी किया अच्छा ही